Welcome back, dear students. We are in arithmetic progression, and in this part 3, I am going to discuss how do we find the nth term of an AP. To find the nth term, or we can say that journal term of an AP, let us prove the theorem. If the first term of an AP is A and its common difference is D, then show that its nth term is given by T of n और a of n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. सो इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे? वी नो दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज a. तो सेकेंड टर्म कैसे क्रिएट हम कर सकते हैं? फर्स्ट टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करा देते हैं देन वी विल जनरेट द सेकेंड टर्म, और इसी तरीके से थर्ड टर्म जनरेट होगी सेकेंड टर्म के अंदर एक और बार कॉमन डिफरेंस को ऐड कराकर. तो कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म के लिए दो बार ऐड हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस 2d. फॉर द फोर्थ टर्म हमारा प्रोसीजर क्या होगा कि थर्ड टर्म में हम एक और बार कॉमन डिफरेंस ऐड करा दें. तो जैसे ही हम यहाँ पे प्लस d कराएंगे तो फोर्थ टर्म हमें मिलेगा दैट इज a प्लस 3d. तो हम यहाँ पे इसको जनरलाइज कैसे कर सकते? जब हम फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप देख रहे हो कि d है ही नहीं. जब हम सेकेंड टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 है, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है. जब हम थर्ड टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं तो d के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 2 है. तो 2 कैसे जनरेट हो रहा है? 3 माइनस 1. जब फोर्थ टर्म जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे d का मल्टीपल क्या है? 3, और 3 को हम क्या लिखेंगे? 4 माइनस 1 यानी 3. तो इन जनरल टर्म ऑफ AP और एन टर्म ऑफ AP हम क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1d. इसका मतलब है अगर कोई आपको बोले कि AP की 10th टर्म लिखो तो आपको क्या करना है? 10 माइनस 1 आप मल्टीप्लाई कर दोगे d के साथ. तो 10th टर्म होगी a प्लस 9d. ऐसे ही 29 टर्म क्या होगी? a प्लस 28d. ऐसे ही कोई 51th टर्म पूछता है तो वो होगी a प्लस 50d. इस तरीके से आपको जो भी टर्म है उसमें से एक माइनस करके आपको यहाँ d के साथ मल्टीप्लाई करा देना है. नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल. फाइंड द nth टर्म एंड 16th टर्म ऑफ द AP. तो AP आपको गिवन है 3, 5, 7, 9, 11. तो फर्स्ट टर्म आपकी 3 हो गई. जो भी सबसे पहले लिखा है वो इसकी फर्स्ट टर्म है. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हो गया A. अब इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करना है. तो 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2. फिर 7 माइनस 5 कितना हो गया? 2. 9 माइनस 7 कितना हो गया? 2. तो सभी का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 2. अब इसकी nth टर्म हम कैसे देंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो 3 a की जगह 3 रखेंगे प्लस n माइनस 1, क्योंकि हम nth टर्म ही निकाल रहे हैं तो यहाँ पे n माइनस 1 ही रहेगा, और d की जगह हम रखेंगे 2. इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2n प्लस 1. तो इस AP की nth टर्म हो गई 2n प्लस 1. ठीक है, अब इसकी 16th टर्म हमें निकालनी है. तो 16 टर्म के लिए हम क्या करेंगे? T16 और A16 लिखकर फॉर्मूला लिख देंगे. तो ये क्या आ जाएगा? a प्लस 15d. तो a आपका 3 है, 3 प्लस 15 अपनी जगह ही रहेगा, और कॉमन डिफरेंस आपके पास 2 था, तो 15 इंटू 2 यानी 30, 30 प्लस 3 यानी 33. तो 16 टर्म इस AP की क्या हो जाएगी? 33. इस तरीके से हम nth टर्म के फॉर्मूले से ये सारे टर्म्स निकाल लेंगे. नाउ इफ द 7th टर्म ऑफ एन AP इज 1/9 एंड इट्स 9th टर्म इज 1/7, फाइंड इट्स 63rd टर्म. तो आपको यहाँ पे AP में फर्स्ट टर्म को A मानना है, कॉमन डिफरेंस को D मानना है. तो nth टर्म के फॉर्मूले से हमें क्या मालूम है कि T7 को हम क्या लिखेंगे? a प्लस 6d. तो वो कितना गिवन है यहाँ पर? 1/9. ऐसे ही T9 आपको कितना गिवन है? यहाँ पर 9th टर्म कितना गिवन है? 1/7. तो हम क्या लिख देंगे? 9th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 8d इज इक्वल टू 1/7. नाउ दीज आर द टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है, a और d दोनों क्या है? वेरिएबल्स हो गए आपके, और ये लीनियर इक्वेशन हो गई. तो अब हम इन दोनों को जैसे ही माइनस कराएंगे a से a कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस 8d और 1/7 माइनस 1/9. ठीक है, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2d इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है तो 2/63, और d आपके पास कितना आ जाएगा? 1/63. इस तरीके से आपके पास d की वैल्यू आ गई. अब इस d की वैल्यू को आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2 आपको रख देना है,
और उससे आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 में d की वैल्यू रख रही हूँ, a प्लस 6 इंटू 1/63 इज इक्वल टू 1/9। तो ये यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, किससे, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 ज़ा 6 एंड ये 21 से जाएगा। तो a प्लस 2/21 इज इक्वल टू 1/9। जब हम इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/9 माइनस 2/21। अब एलसीएम लेना है, एलसीएम आएगा 63 एंड 7 माइनस 6। एलसीएम की प्रोसेस से जैसा भी हम सॉल्व करते हैं वैसा हमें कर लेना है, ठीक है। तो a आ जाएगा 1/63। तो इस AP का a भी 1/63 है और d भी 1/63 है। अब आपको इसकी 63rd टर्म निकालनी है, तो 63rd टर्म विल बी a प्लस 62d, ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह आपने 1/63 रखा प्लस 62 इंटू d कितना है 1/63, ठीक है। तो ये आ गया 1/63 प्लस 62/63। अब क्योंकि एलसीएम 63 ही आने वाला है क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है और इसको ऊपर ऐड करोगे तो ये भी 63 आ रहा है, तो आपके पास आ गया ये 1। तो इस AP की 63rd टर्म क्या होगी, 1। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। The sum of the 4th and 8th term of an AP is 24। तो आपको यहाँ पर दे रखा है 4 टर्म एंड 8 टर्म का सम कितना है 24। तो हम यहाँ लिख देंगे T4 प्लस T8 इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब आपको मालूम है कि 4th टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 3d, और 8 टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 7d, ठीक है। अब आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। आपको 2 कॉमन नजर आ रहा होगा साफ साफ, तो 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। अब आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। द सम ऑफ इट्स 6th एंड 10th टर्म इज 44। तो जैसे हमने यहाँ निकालना है वैसे यहाँ पर हम 6th टर्म और 10th टर्म का ऐड लिख लेंगे। वो कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। सो 6th टर्म इज a प्लस 5d एंड 10th टर्म इज a प्लस 9d, और ये किसके इक्वल है 44 के, तो इनको भी ऐड करेंगे हमें मिल जाएगा 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। अगेन 2 इज कॉमन हेयर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 को कॉमन लेके कैंसिल करेंगे और a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 आपके पास आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यू विल गेट दैट योर a इज माइनस 13 एंड d इज 5। तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP आर, फर्स्ट टर्म तो माइनस 13 ही हो रहा है क्योंकि फर्स्ट टर्म तो a होता है, सेकेंड टर्म होता है a प्लस डी, तो माइनस 13 प्लस 5 होगा माइनस 8, थर्ड टर्म होगा a प्लस 2d, तो माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 यानी 10, तो ये हो गया माइनस 3। इस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन सेज फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, तो हम इस तरीके से फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज विच टर्म ऑफ AP विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो हमें पहले तो हमें क्या निकाल लेना है, इसकी 21st टर्म निकाल लेनी है। तो यहाँ से AP को देखकर आप A निकाल लेंगे, A आएगा 3 और D कितना आएगा 15 माइनस 3 यानी 12। अब हम सबसे पहले इसकी 21st टर्म निकालेंगे। उस 21st टर्म में हम 120 ऐड कराने के बाद हम nth टर्म के फॉर्मूले से n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या है प्रोसीजर, 21st टर्म तो आएगा इज इक्वल टू a प्लस 20d से, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला लिख दिया, ये tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 21st टर्म a प्लस 20d हो गया, a आपका 3 है, 3 प्लस 20 इंटू 12 और ये 243। अब हमें 21st टर्म से 120 टर्म जो ज्यादा है वो टर्म बतानी है कि कौन सी है। तो रिक्वायर्ड टर्म आपके पास क्या है, 243 प्लस 120 एंड इट इज इक्वल टू 363। तो आपको अभी 363 कौन सी टर्म है वो आपको निकालनी है, जबकि आपके पास a है, d है और वो टर्म है। तो हम इसी फॉर्मूले में इस टर्म की जगह हम 363 रखेंगे। a आपके पास 3 है, n आपको कैलकुलेट करना है, d कितना है 12, और इसको जब आप सॉल्व करोगे पहले ये 3 आप इधर ले जाइए, ठीक है, माइनस हो जाएगा तो ये 360 हो गया। अब ये अपॉन में 12 भेज दो तो कितना हो गया 30, ठीक है, और n माइनस 1 जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 31। तो जो 21st टर्म में 120 ऐड करके जो टर्म बनेगी वो टर्म क्या होगी, 31st टर्म होने वाली। अब नाउ द लास्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द AP, और AP आपके पास ये है, ठीक है।
तो फर्स्ट टर्म हो गया 213 और डी कितना आ गया 205 माइनस 213 यानी -8। अब हमें इसकी मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होंगी कि एक्चुअल में टर्म्स हैं कितनी। अगर इवन टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म 2 होंगी, अगर ऑड टर्म है तो मिडिल टर्म 1 होगी। तो सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में पता कर लेनी है कि कितनी है। तो उसके लिए हम ये देख लेंगे 37 टर्म्स कौन सी है। ये टर्म जो है लिखा है 37, ये कौन से नंबर की टर्म है। तो एन टर्म के फॉर्मूले में हमें लिख लेना है 37 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका a है 213, n तो आपको कैलकुलेट ही करना है और d कितना है -8 इज इक्वल टू 37। इसको जब आप सॉल्व करेंगे -8n और माइनस प्लस और 213 प्लस 8 221 -8n इज इक्वल टू 37। तो 8n आपके पास आ जाएगा 184 और n कितना आ जाएगा 23। तो 23 मतलब क्या आ गया ऑड। अगर ऑड है तो मिडिल टर्म हम कैसे निकालेंगे, दिस प्लस 1/2, ठीक है। तो इसकी मिडिल टर्म क्या होगी 1/2 23 प्लस 1 यानी 12th टर्म। अब हमें इसकी 12th टर्म निकाल लेनी है। तो 12th टर्म के लिए हम सिंपल एन टर्म के फॉर्मूले में लिखेंगे। तो हमारे पास 12th टर्म क्या आएगी a प्लस 11d। तो a आपका 213 है प्लस 11 इंटू -8 जो कि d है। इसके सॉल्यूशन से आपको मिलेगा 125। तो ये आपकी मिडिल टर्म क्या हो गई 125। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 24 आती तो आप यहाँ पर 2 टर्म निकालते, एक 12th और एक 13, दोनों ही टर्म क्या होती आपके पास मिडिल टर्म्स होती, ठीक है। तो इस तरीके से एन टर्म के फॉर्मूला की हेल्प से आप इन टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।